अभी एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली सरकार को दरअसल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार एलजी के पास है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। तो दिल्ली सरकार के लिए जाहिर तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार एलजी के पास है और ऐसे में दिल्ली सरकार से इस पर किसी तरह की कोई सहमति ली जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सीधे आइए मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ निपुण सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं। निपुण, देखिए अखिलेश, दिल्ली सरकार का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि जमीन पुलिस ऐसे कुछ चुनिंदा मामलों को छोड़कर एलजी को सारे मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना पड़ेगा या सीधे सीधे कहें सहमति से जो दिल्ली सरकार कहेगी उस पर मोहर लगानी पड़ेगी। ऐसे में एलजी को यह अधिकार नहीं है, उपराज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वो पार्षद मनोनीत कर दें एमसीडी में। ये लड़ाई थी जो पिछले करीब डेढ़ साल से भी ज़्यादा समय से चल रही थी और एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन रही थी, क्योंकि जो मनोनीत पार्षद होते हैं जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है, जिनकी संख्या 10 होती है, वो भी वोट देते हैं स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में और स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी के मुख्य काम करती, यानी इस विवाद में एमसीडी के काम भी रुके हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एमसीडी का जो एक्ट है वो संसद का बनाया हुआ कानून है और जब संसद का बनाया हुआ कोई कानून होता है तो वो उसी दायरे में आ जाता है जिस दायरे में बाकी चीज़ें होती हैं, जहां पर कि एलजी दिल्ली के प्रशासक के रूप में अपने विवेक के मुताबिक काम करते हैं। यानी सीधे सीधे सरल भाषा में कहें तो 10 पार्षद यानी एल्डरमैन मनोनीत करने के लिए एलजी को दिल्ली सरकार से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जो किया सो सही किया। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को समझिए कि दिल्ली में हालांकि बहुमत है एमसीडी में आम आदमी पार्टी का, लेकिन ये बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। तो 10 पार्षद अगर एलजी मनोनीत करते हैं, जिसे मान्यता दे दी है, तो जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा तो सत्ता का संतुलन उस तरीके से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं होगा जैसा कि हो सकता था। थोड़ी उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि 10 पार्षद मनोनीत होंगे, जिसके बारे में इनको आशंका है कि वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट शायद नहीं देंगे। जी शुक्रिया निपुण इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल ये पुरानी लड़ाई है अधिकारों को लेकर। अक्सर आप देखते हैं दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक खींचतान की स्थिति नजर आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है आज का, ये एक बड़ा झटका है दिल्ली सरकार के लिए।